हाय, मेरा नाम सी अंजलि सिंह है। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जीएसटी कब लागू हुआ था, किन किन पे लागू होता है, कब उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके पहले कौन से टैक्सेस थे, क्या उसका ओवरऑल मैकेनिज्म है। इस वीडियो में मैं एकदम जीरो से जीएसटी के बारे में एक ओवरऑल व्यू दूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज जीएसटी। वो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लागू होता है। अब जीएसटी आने के पहले भी कुछ स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस थे जो अलग अलग सर्विसेज और गुड्स पे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अप्लाई करते थे। अब जुलाई 2017 में जीएसटी आने के बाद मेजॉरिटी ऑफ गुड्स पे जीएसटी ही लागू होता है। अब कौन से टैक्सेस थे जो जीएसटी रेजिम के पहले थे। अगर हम सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो उसमें आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस। उसी में अगर हम स्टेट टैक्सेस के बारे में बात करें तो वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सीएसटी यानी कि सेंट्रल स्टेट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस, ऐसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की टैक्सेस लगते थे। जीएसटी आने के बाद उन सबको एक ही में क्लब कर दिया गया और नाम दे दिया गया जीएसटी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेस इंक्लूड हो गए हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लागू होता है, तो वो हम देख लेते हैं। जीएसटी किन किन चीजों पे नहीं लागू होता है, जैसे अल्कोहल, क्रूड पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। इन पे अभी भी पुराने लॉज लागू होते हैं और पुरानी ड्यूटीज लगती हैं, जैसे वैट, सीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी। कुछ इंपोर्ट के गुड्स हैं जिसके अंदर जीएसटी के अलावा बेसिक कस्टम ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट के बारे में। बिजनेसेस हु आर लायबल टू कलेक्ट जीएसटी, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिनको जीएसटी कलेक्ट करना जरूरी है। इसमें हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड लिमिट, जो कि एग्रीगेट टर्नओवर पे आएगा। सेकेंडली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और थर्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन लिमिट्स की। एक फ्लो चार्ट के जरिए से हम समझते हैं। तो अगर हम देखें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में, तो वो ज्यादातर इंटर स्टेट सेल्स को अप्लाई करता है, जिसका टर्नओवर 0 लिखा है, यानी कि टर्नओवर से इसकी कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आपका कोई भी टर्नओवर नहीं है तो भी आपको ये लेना जरूरी है, क्योंकि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आता है। जबकि हम लोकल सेल्स की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। लोकल सेल्स में या तो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे या गुड्स प्रोवाइड करते होंगे। अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे तो हमें सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा, और हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख है, यानी 20 लाख से जैसे ही हम एक्सीड करेंगे हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। उसी में अगर स्पेशल कैटेगरी में अगर हम फॉल करते हैं, यानी कि एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है जीएसटी एक्ट में जिसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला गया है। अगर हम उस स्टेट्स में हैं तो हमें ये लिमिट 20 से घट के 10 लाख हो जाएगी। उसी में अगर हम गुड्स देखें, जो शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिटेल, होलसेल, किसी भी तरह के गुड्स हो सकते हैं, उसकी जो लिमिट है वो 40 लाख है, यानी 40 लाख से ऊपर जैसे ही टर्नओवर एक्सीड करेगा तब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। उसी में अगर हमारी स्पेशल कैटेगरी है तो वो 20 लाख की लिमिट है। इसमें एक था वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में ऐसा है कि अगर आप चाहें अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? जो पर्सन इन स्टेट्स में रहते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब जो बिगेस्ट मिथ है जीएसटी के बारे में लोगों को, कि जीएसटी हमें नहीं लगेगा, या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लेके रख लेते हैं, जब हमारा टर्नओवर एक्सीड करेगा तब हम पे करेंगे, या तब हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, या फिर अगर मेरा अभी टर्नओवर नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ भी रिटर्न्स वगैरह फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मिथ है, जबकि जीएसटी में क्लियरली ये लिखा गया है कि वंस
यू टेक द रजिस्ट्रेशन, मतलब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं उसी डेट से आपको जीएसटी के रूल्स रेगुलेशंस एक्ट सारी चीजें लगना चालू हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि आपको जो जीएसटी रिटर्न्स होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कौन से तरह के जीएसटी होते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सीजीएसटी रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल जीएसटी को, इसीलिए सीजीएसटी कहलाता है। जीएसटी के आगे सी लग जाता है। वैसे ही एसजीएसटी, जीएसटी के आगे एस लग गया यानी कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं आता है आईजीएसटी जो कि इंटर स्टेट पे लगता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब यूनियन टेरिटरीज पे क्या लगेगा? यूनियन टेरिटरीज पे यूटी जीएसटी लगता है, यानी कि एसजीएसटी के बदले उसमें यूटी जीएसटी आ जाता है। इसे हम फ्लो चार्ट के जरिए समझेंगे। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है और आप सेल कर रहे हैं विद इन सेम स्टेट, लाइक आपने समझ लीजिए मध्य प्रदेश का आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आप विद इन मध्य प्रदेश पूरे स्टेट में अगर आप कहीं पे भी कुछ भी सेल करते हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चीजें लगती हैं और उसका सेम रेट होता है। जबकि हम बात करें इंटर स्टेट सेल, तो उसमें आईजीएसटी सिर्फ एक ही रेट लगता है। जैसे आपने मध्य प्रदेश का अगर जीएसटी लिया है तो आप नेबरिंग स्टेट्स को, यूपी को या गुजरात को या कहीं और अगर आप सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी लग जाता है। अब हम जीएसटी परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। तो जीएसटी के डिफरेंट परसेंटेज हैं और उसमें कैटेगरीज हैं, उसमें आइटम्स लिस्टेड किए गए हैं कि कौन सी चीज पे कितना रेट लगेगा और किस तरह से लगेगा। जैसे हम बात करें तो 0 से लेके 28% तक जीएसटी के रेट्स डिफर करते हैं। तो 0% के रेट्स वाली चीजें कौन सी हैं? वो ज्यादातर नेसेसिटी की चीजें होती हैं, जैसे मिल्क हो गया, आपका कोई भी अनाज हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया, इन सब चीजों पे लगता है। 0.25 रफ डायमंड्स पे लगता है। 3% गोल्ड सिल्वर के कुछ आइटम्स होते हैं उस पे लगता है। 5% जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम जब देखते हैं तो उस पे लगता है। 12% जैसे आप गवर्नमेंट को कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो 12% लगता है। 18% मेजोरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज पे 18% ही जीएसटी रेट है। 28% किस पे लगता है? जो लग्जरियस के आइटम्स होते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ निल, नॉन जीएसटी और एग्जेम्प्टेड आइटम्स होते हैं, इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट आता है 5, 12 और 18। इन 3 कैटेगरीज में मेजोरिटी ऑफ गुड्स फॉल हो जाते हैं। 28% किस पे लगता है? मैंने बताया था लग्जरियस चीजों पे। इसमें कुछ अगर मैं लिस्ट करूं तो सीमेंट, कार, टोबैको आ जाते हैं। इसके अलावा भी कोई एक सेस होता है जो बहुत ही कम गुड्स पे एप्लीकेबल होता है, लाइक कार, टोबैको, पान मसाला। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म कि जीएसटी काम कैसे करता है। हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, हमें पता है रेट क्या है, सब सारी चीजें हमें पता है, लेकिन वो काम कैसे करता है ये हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आज एक एग्जांपल से सीखेंगे। सबसे पहले जीएसटी हमें कस्टमर से ही कलेक्ट करना है और उसी अमाउंट को हमें गवर्नमेंट को पे करना है। हम केस 1 लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बिजनेस है जो आप रन कर रहे हैं या फिर रन करना चाहते हैं। अभी आप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीएसटी काम कैसे करता है। तो अब समझ लीजिए, आप मान लीजिए कि आपके पास एक बिजनेस है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया है और जिसका जीएसटी रेट उस जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका 18% है। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 की कोई एक चीज बेच रहे हैं और अपने ही स्टेट में बेच रहे हैं। तो अपने ही स्टेट में बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों जीएसटी लगेंगे। तो इसको आपको इनवॉइसेस में, अपने इनवॉइस में इसको सेपरेटली शो करना है कि सीजीएसटी कितना परसेंटेज है और उसका अमाउंट कितना है, एसजीएसटी कितना परसेंटेज है और उसका अमाउंट कितना है। तो इसका आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया? 11,800। अब जो आपकी तो चीज 10,000 की थी, लेकिन आपने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया? 11,800, यानी कि 1800, 1800 रुपए आपने ज्यादा कलेक्ट किया है। इसे हम कहेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी कि इस अमाउंट को आपको गवर्नमेंट को देना है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने के कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसका एक एडवांटेज ये है कि आपने कुछ परचेजेस भी किए होंगे, कोई भी चीज आपने खरीदी होगी, आपने उसके ऊपर भी जीएसटी पे किया होगा, आपने जहां से भी खरीदा होगा।
सपोज कर लेते हैं आपने जो आइटम्स खरीदे हैं उसका जो टोटल जीएसटी अमाउंट बनता है वो 1800 ही है, तो इसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे आईटीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब मुझे गवर्नमेंट को कितना पे करना है, मैंने परचेज के टाइम पे भी कुछ जीएसटी पे किया है और अब मुझे सेल के टाइम पे भी कुछ जीएसटी मैंने जो कलेक्ट किया है कस्टमर से, तो फाइनल जीएसटी की लायबिलिटी जो आती है वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स होती है। इस केस में दोनों 1800 है, इसीलिए हमें गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पे करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है, आपको ये चीजें दिखा के कि मेरा परचेज का इतना है, सेल का इतना है, आपको रिटर्न फाइल जरूर करना है, पर यह है कि आपको अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सेट ऑफ हो गया है। नेक्स्ट केस 2 की अगर हम बात करें तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी 1800 है और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जो भी आपने परचेज किए हैं उसमें आपने टोटल खाली 1000 रुपीज ही जीएसटी की तरफ पे किए हैं, तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है आउटपुट माइनस इनपुट 800 रुपीज, ये आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। इसी के अपोजिट हम केस 3 देखते हैं जिसमें हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1000 रुपीज है और इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा 1800 रुपीज है, यानी कि हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमारी लायबिलिटी से एक्सीड कर रहा है, तो इस केस में हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा और जो 800 रुपीज हमारा एक्स्ट्रा है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। इसमें क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, उनकी क्या डेट्स रहती हैं, क्या कैटेगरी 1 स्टेट्स हैं, कैसे कैटेगरी 2 स्टेट्स हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।